जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल के जो पिछले साल एग्जाम हुए थे उन सभी में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, राज्यों के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ। राज्यों के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ। अगला सवाल है, भारत के डैश राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है? तो उत्तर पश्चिम में। भारत के डैश राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है? उत्तर पश्चिम राज्यों से। अगला सवाल है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला सवाल है, किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? कर्नल मल्लेश्वरी ने। किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? कर्नल मल्लेश्वरी ने। अगला सवाल है, कपास को उगाने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और ताजे धूप की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और 210 दिन। कपास को उगाने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और पाले से मुक्त 210 दिन के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? चिकल कालो। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? चिकल कालो। अगला सवाल है, डैश या किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है? दिवालियापन। डैश या किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है? दिवालियापन। अगला सवाल है, पेशी उत्तक तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो सेस्मोइड। पेशी उत्तक तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो सेस्मोइड नहीं है। और कौन कौन सी है? तो चिकनी है, हृदय है और कंकाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? मगध से होकर बहने वाली नदी गंगा और सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है? गंगा और सोन। अगला सवाल है, नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में उसे किसे चुनना चाहिए? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। अगला सवाल है, भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? 1916 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? 1916 में। अगला सवाल है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला? विष्णु से। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है? विष्णु से। अगला सवाल है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2। 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2। अगला सवाल है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? 1000 और 2000। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? 1000 और 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल एक।
यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है। यह फैलती है और अधिक स्थान घेरती है जब हवा को गर्म किया जाता है। अगला सवाल है, तापी नदी द्रोणी डैश राज्य में फैली हुई है? तो महाराष्ट्र में। तापी नदी द्रोणी डैश राज्य में फैली हुई है? तो महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से। अगला सवाल है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है? तो कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है? कोशिका भित्ति। अगला सवाल है, डैश रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने से विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है? तो उपाच्य। डैश रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती है? उपापचय। अगला सवाल है, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो स्पीकर। वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो स्पीकर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग में सही है? तो एक और दो दोनों। ऑफ साइड जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑफ साइड किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और पार किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। पार संबंधित है गोल्फ खेल से। अगला सवाल है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती हैं? तो रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पंक्तियां लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं। अगला सवाल है, विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+ टैब का। विंडोज 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Alt+ टैब का। अगला सवाल है, बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है? 1, 2, 3। रक्त, अस्थि और अस्थि बंधन तीनों जो है संयोजी ऊतक के प्रकार है। रक्त, अस्थि और अस्थि बंधन। अगला सवाल है, 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? वाजिद अली शाह के। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण के तहत कथक का स्वर्णिम युग देखने को मिलता है? तो वाजिद अली शाह के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो सुजाता मोहपात्रा का। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? सुजाता मोहपात्रा से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? वलित पर्वत का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो रायन घाटी जो है वो वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। और कौन कौन से हैं? तो यूराल, अरावली और अल्पेशियन। यूराल, अरावली और अल्पेशियन जो है वो वलित पर्वत के प्रकार हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? पुलिकट। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है?
पुलिकट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? 1 और 2 दोनों। मनप्रीत सिंह जो है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है और नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक से संबंधित है। मनप्रीत सिंह मुक्केबाजी से और नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अगला सवाल है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 जून को। अगला सवाल है, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? तो मानव मल। निम्नलिखित में से क्या वाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? मानव मल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 5वीं पीढ़ी का। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 5वीं पीढ़ी का। अगला सवाल है, डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं? डैश रोग केवल कम अवधि तक रखते हैं? तो तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 1 और 2 दोनों। सवार जो है वो घुड़सवारों को कहा जाता था और मस्कट जो है वो पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक थी। सवार किसे कहते थे? तो घुड़सवारों को। और मस्कट किसे कहते थे? पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूकों को। अगला सवाल है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष पारित किया गया था? 1999 में। और अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको मेरी सारी वीडियो की पीडीएफ जो है वो मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।